हेलो, गुड मॉर्निंग मिस। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? हिंदी। आज तक आपने मेरे कौन से क्लासेस अटेंड किए हैं? मैथ के, है कि नहीं? और पहली बार आपको टीचर क्या पढ़ा रही है? हिंदी पढ़ा रही है। तो आप बहुत इंटरेस्टिंग होगी ना अभी हिंदी पढ़ने के लिए। आज तक आपका हिंदी की क्लास थोड़े थोड़े हुए थे और उसमें स्टॉप हो गया था, है कि नहीं? लेकिन आज से आपको कौन हिंदी पढ़ाने वाला है? जो मैथ पढ़ाते हैं वही टीचर आपको हिंदी पढ़ाने वाली है। तो आप थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गए होंगे, है कि नहीं? तो चलो हम आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक्स का, ये है आपका हिंदी का टेक्स्ट बुक। इसमें से आपका लेसन नंबर है 5 और उसका नाम क्या है? एकता का बल। एकता का बल मीन्स क्या, है कि नहीं? एकता का बल मीन्स, देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप अपने घर में बोलो या अपने घर में जॉइंट फैमिली में रहते हो, है कि नहीं? आपके घर में मम्मी होती है, पापा होते हैं, सिस्टर होते हैं, दादा दादी होते हैं, है कि नहीं? इसके साथ आप इन सब के साथ आप रहते हो अपने घर में, मीन्स आपकी जॉइंट फैमिली होती है घर पर। तो आप एक साथ रहते हो ना, है कि नहीं? और स्कूल में भी आप जब आते थे तो आप एक क्लास में बैठते थे और क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, गर्ल्स भी होते थे, बॉयज़ भी होते थे। पर आप रोज़ रोज़ झगड़े करते थे क्या उनके साथ? नहीं, आप एक साथ मिलकर स्टडी करते थे, एक साथ मिलकर टीचर का जो क्लास है वो अटेंड करते थे, है कि नहीं? तो आपको स्कूल के दिन तो बहुत याद आ रहे होंगे, है ना? तो चलो इसके रिलेटेड मैं आपको आज का ये लेसन पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है एकता का बल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेसन को रीड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलो हम पहले लेसन को रीड करेंगे, उसके बाद ये क्या हुआ इस लेसन में वो देखेंगे। ओके, सो मैं रीड करती हूँ आपको। अपने ये जो टेक्स्ट बुक है आपकी हिंदी का, उसका पेज नंबर आपको 19 ओपन करना है। वहाँ पे आपको ये लेसन दिया हुआ है कि नहीं? ये लेसन ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, आपको बहुत मज़ा आएगा कि इस लेसन में जब आप रीड करते जाओगे तो उसके बाद आपको ऐसे पढ़ने की बहुत सी ये लग जाएगी कि नहीं इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, है कि नहीं? चलो हम पहले अभी रीड करते हैं लेसन को। देखो, एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे, है कि नहीं? देखो एक जंगल में पेड़ था, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। तो वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहाँ दाना चुनते रहते थे। मीन्स इधर उधर उड़ते थे और जहाँ पे उनको खाना मिले वहाँ पे वो खाना खाने के लिए उतरते होंगे, है कि नहीं? कबूतरों को क्या पसंद होता है? यस, चावल, गेहूँ, ये ऐसे जो होते हैं कडधान्य वो कबूतर खाते हैं। आपने कबूतर देखा है क्या? अगर आप गांव में रहते होंगे ना तो आपके घर में या साइड के किसी के घर में कबूतर रहते होंगे। देखो मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे घर के सामने ही एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास वो 2-3 कबूतर है। तो वो मुझे पता है कि वो क्या क्या खाते हैं। आपको भी अगर कबूतर दिखाई दे तो आपको भी पता करना है कि कबूतर कौन सा खाना खाते हैं। ओके, सो तो शाम होने पर अपने अपने घोंसलों में लौट आते। उसके बाद देखो जब आप स्कूल में आते थे, स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने अपने घर में चले जाते थे, है कि नहीं? छुट्टी होने के बाद बस में बैठते थे मस्त पैकी और चले जाते थे अपने घर में। वैसे ही कबूतर दिन भर इधर उधर खाना ढूंढते थे, खाना खाते थे। उसके बाद रात जब होती थी तो वो अपने अपने घोंसलों में लौट जाते थे। उसके बाद क्या हुआ? बरसात का मौसम आया। देखो बरसात का मौसम आया, अभी बरसात का मौसम गया हमारा, अभी ठंडी का मौसम आया है। इससे पहले कौन सा मौसम आया था हमारा? बरसात का मौसम आया था। तो कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। जब बरसात का मौसम आया तो उस टाइम में उनको खाना मिलना कठिन हो गया। तो उन्होंने क्या किया? एक बार कई दिन तक लगातार बरसात होती रही। एक दिन क्या हुआ? लगातार बारिश होती रही तो सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। तो सारे कबूतर भूख के, अभी देखो हम एक भी दिन बगैर खाना खाए रह सकते हैं क्या? नहीं, हमें रोज़ दिन में 2-3 बार हम खाना खाते हैं। तो कबूतरों को बरसात के दिनों में बहुत कई दिन तक लगातार बारिश हुई, उनको खाना मिलना मुश्किल हो गया। तो वो भूख के मारे व्याकुल हो गए कि कब हमें खाना मिलेगा, कब हमें खाना मिलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए। सूरज के दर्शन मीन्स
देखो 4-5 दिन अगर बारिश आई कि एक दिन ऐसा आता है कि सूरज निकल आता है बरसात के टाइम में, आता है ना निकल के, तो हम बहुत खुश होते हैं, अरे वाह आज तो सूरज निकल आया है, तो आज हम मस्त खेलेंगे, है कि नहीं। जब बारिश होती है तो आप अपने अपने घर में बैठे रहते हो, आपको बाहर जाने के लिए नहीं मिलता, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए नहीं मिलता, बारिश के टाइम अपने अपने घर में रहते हो आप सब लोग, है कि नहीं। तो एक दिन अगर बारिश रुक गई और सूरज ने हमको दर्शन दे दिए तो आप मस्त पैकी जाते हो, सुबह उठकर मस्त खेलकर घर पे वापस आते हो। लेकिन बारिश के टाइम में ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही कबूतरों को एक दिन सूरज के दर्शन हुए तो कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले। तो भोजन की वो तलाश में उड़ चले, अभी सूरज दिखाई दिया तो धूप निकली होगी, तो वो अपने लिए खाना ढूंढने के लिए निकल गए। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ दिखाई पड़ा। मीन्स थोड़े दूर उड़ने के बाद उनको बहुत सारा अनाज दिखाई दिया। तो एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितना अनाज है। एक कबूतर ने जितने भी कबूतर थे उनमें से एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ बहुत सारा अनाज है, जब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर या उनको थोड़ी देर उड़ने के बाद ही भोजन मिल गया तो वो आगे नहीं उड़ना चाहते थे। वही क्यों नहीं उड़ना चाहते थे कि उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और भूख लगने के कारण वो ज़्यादातर उड़कर नहीं गए, और जहाँ पे उनको खाना मिल गया वो वहीं पे रुक गए। एक बूढ़े कबूतर ने कहा, रुको। उनमें से एक बूढ़ा कबूतर था, उसने कहा, रुको, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आएगा। ठीक है ना, बराबर है उस बूढ़े कबूतर का कि इतना बड़ा जंगल है, उस जंगल में आदमी तो जाते नहीं है, कोई भी है कि नहीं। अगर कोई काम पड़ा ज़रूरत के टाइम में कोई वहाँ पे जाता है तो ये इस बड़े से जंगल में इतना सारा खाना एक ही जगह पे कैसे मिलेगा उनको। तो उस बूढ़े आदमी ने ये कहा, तो सारे कबूतर कहने लगे, ज़रूर वो बूढ़ा कबूतर कहने लगा ज़रूर धोखा है। मीन्स उसको लग रहा था कि इतने बड़े जंगल में इतना सारा खाना एक ही जगह पे कैसा मिलेगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पूरा क्लास अटेंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। जब पूरा क्लास अटेंड करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो चलो इसके आगे क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, क्योंकि उन्होंने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो वो बहुत भूखे थे। उस भूख के मारे वो इधर उधर की बातें न सोचते हुए उन्होंने क्या किया, फटाक से जाकर उन जो खाना पड़ा था वहाँ पे, देखो उसके बाद रीड करते, उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। उन कबूतरों ने उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। सारे कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे, लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा। बूढ़े कबूतर को कुछ तो डाउट था, उसे पता था कि यहाँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने बड़े जंगल में इतना सारा खाना अचानक कैसे मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा डाउट था। इसके लिए वो नीचे नहीं उतरा और बाकी के जो कबूतर थे वो नीचे फटाफट उतरकर वो खाना खाने लगे। मीन्स जो दाने थे वहाँ पे वो चुगने लगे, पर बूढ़ा कबूतर नहीं उतरा था। देखो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पास के पेड़ पर बैठ गया। वो वहाँ से उड़कर उस जहाँ पे पास का थोड़ा सा दूर पेड़ था वहाँ पे जाकर बैठ गया। कबूतरों ने भरपेट अनाज खाया। बाकी के जो कबूतर थे उन्होंने भरपेट खाना खा लिया। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहाँ बिछे जाल में फंस गए। बताया था बूढ़े कबूतर ने कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या थी कि वहाँ पे जब कबूतरों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब वो उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहे थे तभी उनके जो पैर थे वो कहाँ पे अटके थे, बिछे जाल में फंस गए थे। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। अभी वो फंस गए थे उनके पैर, तो वो फड़फड़ाने से क्या वो उड़ने वाले थे क्या? नहीं। अगर उन्होंने बूढ़े कबूतर ने बताया था कि वहाँ पे कुछ
गड़बड़ है तो उन्होंने उसका जो बात थी बूढ़े कबूतर की वो सुननी चाहिए थी, है कि नहीं। आप भी अपने बड़े जो आपसे बड़े हो उनकी बात कभी सुनते हो, कभी नहीं सुनते हो, तो ये बुरी बात है। उसके बाद आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ता है। तो देखो अब कबूतर ने क्या भुगता है वो देखेंगे हम। ओके, बूढ़ा कबूतर उड़कर उनके पास आया। फिर वो जो बूढ़ा कबूतर था वो नीचे नहीं उतरा था, तो वो उड़कर वापस आया और कहने लगा, उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। फिर बूढ़े कबूतर ने उनको सलाह दी कि घबराना नहीं है, मुसीबत तो हमें आती रहती है, उनसे हमें घबराना नहीं है, उसका हमें सामना करना होता है। तो उस बूढ़े कबूतर ने कहा, हिम्मत से काम लो और सब एक साथ जोर लगाकर उड़ जाओ। तो शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था, और वो जाल किसने बिछाया था, उस शिकारी ने वो उस पेड़ के नीचे बहुत सारा अनाज डाल दिया होगा और वहाँ पे जाल बिछा दिया होगा कि ये कबूतर आएंगे और इनको मैं पकड़ लूँगा। लेकिन वहाँ कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वो जो शिकारी है उस कबूतर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। अभी इन सारे कबूतर ने एक साथ जोर लगाया और सारे कबूतर वो जो जाल था वो लेकर उड़ गए। देखो यहाँ पे ये सिपाही उनकी तरफ ऐसे करके खड़ा है, अरे आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, पर वो आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो तो उड़ गए। ये देखो उड़ गए ना, वो ये पूरा जाल लेकर वो कबूतर उड़ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, शिकारी कुछ दूर तक दौड़ा। शिकारी जो था वो कुछ देर तक दौड़ता रहा कि कबूतर मेरे हाथ में आ जाएंगे, लेकिन फिर थककर निराश होकर वहाँ बोला, कबूतर तो हाथ आए नहीं, मेरा जाल भी हाथ से निकल गया। उस शिकारी ने क्या बोला कि कबूतर तो मिले नहीं, उसके साथ मेरा जाल भी लेकर चले गए, है कि नहीं। कबूतर जो है उसके हाथ में आए भी नहीं और उसका जो जाल था वो भी लेकर भाग गए, है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। तो चुनमुन चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। एक चूहा भी था उनके साथ, उसका नाम क्या था, चुनमुन चूहा उसका नाम था, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है उसका, चुनमुन चूहा। वो किसका मित्र था, वो बूढ़े कबूतर का मित्र था। वह उड़ते हुए कबूतरों को अपने साथ चुनमुन के पास ले गया। वो जो बूढ़ा कबूतर था वो किसके पास ले गया, सारे कबूतरों को अपने मित्र चुनमुन के पास लेकर चले गए। ओके, बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चुनमुन को पुकारा। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र को जो उनका मित्र था चूहा चुनमुन, उसको पुकारा। चुनमुन मित्र की आवाज़ पहचानकर तुरंत बाहर आ गया और बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र जाल काटकर सबको मुक्त करो। चुनमुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरा सी देर में पूरा जाल कुतर डाला। और जो चुनमुन था उसके भी बहुत सारे मित्र होंगे, तो उन मित्रों को लेकर चुनमुन ने क्या किया, जो कबूतरों पे जाल बिछाया हुआ था उसने वो कुतर डाला, मीन्स वो जो जाल था उसको फाड़ दिया। ओके, नेक्स्ट उसमें क्या हुआ फिर, अच्छा, मुक्त कर दिया। कबूतर चूहों को धन्यवाद देते हुए उड़ गए। फिर उन जो कबूतर थे उन कबूतरों ने जो बूढ़े कबूतर का मित्र था चुनमुन और उसके साथी थे उसको धन्यवाद किया और वो फिर से अपने घोंसले में उड़ गए। तो स्टूडेंट, आपको इस लेसन से क्या समझ में आता है, अगर आप कोई भी काम मिलकर करते हो तो वहाँ पे आपको सफलता मिलती ही है। अगर आप अपने क्लास में भी अगर स्टडी मिलकर करोगे तो जो कोई भी आपको अगर स्टडी करते वक्त प्रॉब्लम हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉर्ट आउट हो सकती है।
है कि नहीं। तो इस लेसन से आपको पता चला ना, और जो भी आपसे बड़े होते हैं उनकी भी बात आपको माननी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं। जो टीचर हो या आपके पेरेंट्स हो तो उनकी बातें आपको माननी चाहिए, है कि नहीं। अगर मानोगे तो ऐसे प्रॉब्लम में फंसोगे क्या, जैसे कबूतर फंसे थे। अगर इस कबूतरों ने उस बूढ़े कबूतर की बात मान ली होती तो उस जाल में फंसते क्या नहीं। ओके, सो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और आज का क्लास है वो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। ओके, थैंक यू।